हालेलुया। आइए हम सब निकालेंगे पहला पत्रस उसका सेकंड चैप्टर उसका 9 वाक्य हम पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसकी 2 अध्याय उसकी 9 वाक्य हम पढ़ेंगे। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो। हम देखते हैं कि हम अब्राहम के बारे में पढ़ते हैं, हम लोग पुराने नियम में हम लोगों के बारे में पढ़ते हैं। परमेश्वर ने उन सब को चुना, उन्हें ठहराया, उनके द्वारा हम परमेश्वर के अब्राहम को वायदा किया कि मैं तुम्हें दूसरों के पिता ठहराऊंगा, तेरी बहुत सारी संतानें होंगी। हालेलुया। परमेश्वर ने उसके साथ वायदा किया। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश। परमेश्वर ने हमें एक चुना हुआ है, हमें ठहरा दिया है। परमेश्वर ने कहा है तुम को मैंने चुन के यहाँ पे बिठाया है, अपनी सेवकाई में लेके आया, अपनी हजूरी में लेके आया हूँ। आज आप लाखों लोग यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में देखोगे, करोड़ों लोग होंगे, पर आप अपने गाँव में से, अपने घराने में से, अपने रिश्तेदारों में से, अपने फैमिली में से आप चुनकर परमेश्वर ने आपको यहाँ पे बिठाया हुआ है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहता तुम एक चुना हुआ वंश हो। हालेलुया। हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मैं चुना हुआ वंश हूँ। हालेलुया। इस आज के आराधना में परमेश्वर अद्भुत सामर्थ्य मेरे को महसूस हुआ कि यहाँ पे परमेश्वर का हॉली स्पिरिट यहाँ पे मौजूद था और है। मैं जब हम आराधना कर रहे थे तो परमेश्वर ने मेरे को टच किया और हम अक्सर सोचते हैं कि मैंने जितने भी मैं यहाँ पे प्रचार करता हूँ या जितने भी वचन परमेश्वर का शेयर करता हूँ तो एक बात ये है कि मैं किसी को सुनाने के लिए, मतलब किसी के लगाकर बोलने के लिए नहीं करता, पर जो मैं ये प्रचार करता हूँ, आज का जो मैं प्रीचिंग करने के लिए या किसी के लिए नहीं था, ये परमेश्वर ने मेरे को वचन दिया था, ये मेरे को परमेश्वर गाइड कर रहा था। तो मैंने इसीलिए यह प्रचार को अपने आपके सामने लेके आया हूँ। इस वचन परमेश्वर ने मेरे को ये वचन कर रहे थे तो परमेश्वर ने मेरे को बोला कि तू अगर प्रचार करता है तो अगर मेरे सुसमाचार को प्रचार कर रहा है तो उससे पहले तू उस योग्य तेरे को बनना है ताकि तू लोगों को गाइड कर सके, तू लोगों को प्रचार पर मेरा सुसमाचार सुना सके, उस समान तेरे को बनना है। तो परमेश्वर ने बोला कि तू उन लोगों से जिससे तू जेलसी करता है, जिससे तेरे दिल में नफरत है, जिससे तू ईर्ष्या करता है, जिससे थोड़ी बहुत हमारी लड़ाई हो जाती है तो हम उसके मतलब हमारे दिमाग में उसके खिलाफ ऐसा बातें आनी स्टार्ट हुई थी। परमेश्वर ने मेरे को बोला अगर यहाँ पे तेरे चर्च में यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिससे तू थोड़ा बहुत तेरे दिल में उसके लिए ऐसा कुछ है तो पहले उससे तू क्षमा मांग और फिर जाके मेरे सुसमाचार को प्रचार कर। हालेलुया। आज मैं यहाँ पे अपने परमेश्वर के पुलपट में, पवित्र पुलपट में बोलना चाहूँगा। मेरे से मैं जानता हूँ मेरे से बहुत सी ऐसी गलतियाँ यहाँ पे हुई है और मेरे द्वारा बहुत से लोग दुखी भी हुए हैं, बहुत से लोग परेशान भी हुए हैं, बहुत से लोगों को मतलब ऐसा लगा, दुख भी हुआ उनके दिल में। सो मैं उन सब से, जैसे अभी मेरा पिछले समय कुछ ऐसी बात हो चुकी थी कि जैसे मेरा और मुकेश भैया का उसका थोड़ा हमारा झगड़ा हो चुका था, मतलब तो मेरे दिल में ऐसा उनके आज अगर जब मैं प्रार्थना में था, आज अगर मैं वर्शिप में था तो परमेश्वर ने मेरे को बोला कि जा सबसे पहले मुकेश भैया से क्षमा मांग। हालेलुया। जा उसके बाद तू जाके परमेश्वर के सुसमाचार को प्रचार कर।
हालेलुया। तो परमेश्वर अगर हमें कुछ बोलता है तो कुछ मकसद के साथ हमें बोलता। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश हो। परमेश्वर ने अगर हमको चुना है तो किसी रीजन से हमें चुना है। परमेश्वर ने अगर हमें यहाँ पे बिठाया है तो किसी वजह से बिठाया है। हालेलुया। सो इसीलिए मैं यहाँ पे खड़े होकर बोलता हूँ कि भैया सॉरी, सिस्टर सॉरी, मुझे माफ़ करना अगर मेरे द्वारा, मैं जानता हूँ मेरे द्वारा आपको बहुत दुखी हुआ है, दिल दुखा है। खासकर मेरे स्पिरिचुअल फादर मम्मा को भी बहुत ऐसा मैंने दिल में दुखी किया है। सो मैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि क्योंकि जैसे अगर हम, परमेश्वर ने हमें चुना है, हम किस कामों के लिए चुना है, अगर वो हम चाहते कि हमारे जीवन में वो काम हो, तो अगर हम परमेश्वर के रास्ते पे चलते हैं तो ही वो हमारे जीवन में काम हो सकते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। परमेश्वर उनको निज बोलता है जो परमेश्वर को अपने लगते हैं। हम पड़ोसियों को नहीं बोल सकते कि ये मेरे फैमिली मेंबर है, ये मेरा खास फैमिली मेंबर है, हम उसको नहीं बोल सकते। को उसको बोल सकते जो मेरा, अगर मेरा भाई सका भाई है, मैं उसको बोल सकता कि ये मेरा सका भाई है। परमेश्वर कहता है ये मेरी निज प्रजा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता है तुम एक चुना हुआ वंश और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कहता उसके गुण तुम प्रकट करो। आज मैं पूछना चाहूंगा, क्या हम बोलते कि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, हम बोलते कि हम परमेश्वर के पवित्र लोग हैं, हम बोलते कि परमेश्वर ने हमें चुना हुआ है, क्या हम परमेश्वर के गुणों को प्रकट करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर के गुण हमारे अंदर क्या है? परमेश्वर के गुण हमको सबको पता है कि परमेश्वर का कैसे रहता था। परमेश्वर, अगर एक फैमिली की, अगर उसके माँ बाप का स्वभाव आप पता करना चाहो तो उसके बच्चे से आप उसका स्वभाव पता कर सकते हो, कैसा उसका बच्चा है। हालेलुया। उसके बच्चे से, बोलने से, चलने फिरने उठने बैठने से आपको पता चल जाएगा कि इसके माँ बाप का स्वभाव कैसा है। हालेलुया। परमेश्वर कहता तुम अगर मेरे बेटे हो, तुम मेरी संतान हो, तुम मेरी निज प्रजा हो, तो मेरे गुण तुम्हारे अंदर होंगे तो लोग तुम्हें देखकर बोलेंगे कि यस ये यीशु मसीह का बच्चा है, यस ये परमेश्वर की संतान है, यस ये पक्का मसीह विश्वासी है। उससे परमेश्वर पता करेंगे। परमेश्वर कहता है उस से तुम जाने जाओगे कि तुम परमेश्वर की संतान हो। अगर हम परमेश्वर के खिलाफ है, अगर हम उसके गुणों हमारे अंदर नहीं है, तो आप जान लो आप किसकी संतान हो। हालेलुया। अगर हमारे अंदर परमेश्वर की वो चिन्ह हमारे अंदर है, गुण परमेश्वर के हमारे अंदर है, तो हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई हम मसीह है, हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई मैं विश्वास करता हूँ, मैं चर्च में जाता हूँ, एवरी डे मैं चर्च में जाता हूँ, मैं फास्टिंग रखता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं 24 घंटे प्रार्थना में रहता हूँ। बोलने की ज़रूरत नहीं है। कौन बोलता है? बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। जिसके अंदर परमेश्वर के गुण हो वो खुद ब खुद उसके पता चल जाएगा कि यस ये परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। हालेलुया। आप बड़े बड़े परमेश्वर के अभिषिक्त दासों को देखोगे, उनके ड्रेसिंग स्टाइल से, उनके बोलने से, उनके चलने से, उनके बैठने उठने से पता चल जाएगा यस ये सच्ची में परमेश्वर का अभिषिक्त दास है। आप चर्च में जाओगे, कलीसिया में जाओगे, बहुत सी ऐसी कलीसियाएं हैं, बहुत सी ऐसे चर्चेस हैं जहाँ पे आपको बैठ के ऐसे लगेगा यस यहाँ पे ही स्वर्ग है। हालेलुया। क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर के गुण होते हैं, वो होती है परमेश्वर की निज प्रजा। हालेलुया। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। हालेलुया। 2 पंडित होते हैं, वो हर रोज़ एक नदी के किनारे नहाने के लिए जाते हैं। गौर से सुनना, मेरे को बहुत अच्छा लगता है ये कहानी जब मैं सुनता हूँ बहुत अच्छी लगती है। 2 पंडित होते हैं जो रोज़ एवरी डे नहाने के लिए वो नदी के किनारे जाते हैं, और जब वो जाते हैं तो उनमें से एक पंडित को एक बिच्छू आके वो काटता है। हालेलुया। वो बिच्छू आके उससे एक पंडित को काटता है, और जब वो काटता है तो उसको मारता नहीं है, उसको अच्छे छोड़ देता है। एक दिन आता है, दूसरे दिन, हर जब भी वो जाता है उसको काटकर वो काटता है पर उसको मारता नहीं है। पर दूसरा पंडित उसको आके बोलता है कि तेरे को ये बिच्छू डेली काटता है पर तू इसको मारता क्यों नहीं है?
बोलता है कि तू तेरे को ये बिच्छू डेली काटता है, तू इसको मारता क्यों नहीं है? उस पंडित ने बोला, ये बिच्छू होकर अपना धर्म नहीं बोलता, तो मैं पंडित होकर अपना धर्म कैसे बोल जाऊं? हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर संसार आपसे नफरत करता है, संसार आपसे जेलसी करता है, वो संसार होकर अपने गुण नहीं बोलता, पर हम परमेश्वर के संतान होकर अपने गुण बोल जाते हैं। परमेश्वर कहता है, मैंने जगत से ऐसा प्रेम किया था कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। कहता, मैंने जगत से प्रेम किया है। वो है परमेश्वर के गुण। क्या हमारे अंदर वो ही होंगे गुण होंगे? हमारा क्या है? हमारा धर्म क्या है? कहता है, वो बिच्छू हो के अपना धर्म नहीं बोलता, उसका धर्म है वो काटेगा। हालेलुया। कहता, मैं पंडित होकर अपना धर्म कैसे बोल जाऊं? संसार अपना धर्म नहीं बोलता। हम विश्वासी होके, परमेश्वर की निज प्रजा होके, परमेश्वर के संतान होकर हम अपने गुण बोल जाते हैं कि ठीक है, अरे यार ये तो ऐसे है, उसकी तरह बन जाते हैं। परमेश्वर कहता है, निज प्रजा हो तुम मेरी, तुमको चुना है मैंने। आज अगर हम बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखते हैं, हम हमारे प्रधानमंत्री को देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग उनको चुनते हैं कि ये हमारा देश का प्रधानमंत्री बनेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको चुना है, करोड़ों लोगों में से चुना है और चुन के यहाँ पे बिठा दिया है कि ये मेरी निज प्रजा है। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे 10। तुम पहले हाँ, तो कुछ भी नहीं थे, हाँ, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। हाँ, तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे। मैं आपको पूछना चाहूँगा, यहाँ पे बैठने से पहले, विश्वास में आने से पहले, जब संसार में थे, आपका कोई पहचान थी? आपको कोई जानता था? पर जब यीशु मसीह में आ चुके, परमेश्वर को ग्रहण किया, परमेश्वर की ज्योति आपके अंदर आ गई, तो आपको पहचानना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कहता, परमेश्वर कहता है, पहले तुम कुछ भी नहीं थे। हालेलुया। परंतु तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो। पर तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। परमेश्वर की दया हम पर हुई है। मेरे प्रियो, उस कुर्बानी को, जब परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को क्रूस पे चढ़ाया था, उस कुर्बानी को मत व्यर्थ जाने दो। उसको मत भूला करो कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए दिया। आज मैं बोल दूं कि यहाँ पे कोई अपने पुत्र को दे दो, कोई नहीं देगा, पर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। हमारे गुण क्या हैं? वो हमारे अंदर गुण होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, यशायाह उसकी 9 अध्याय उसका 2-3 हम पढ़ेंगे। यशायाह 9 उसका 2 और 3। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला दिखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उनमें बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। हम पहले विश्वास में आने से पहले हम अंधकार में ही थे, हम पर ज्योति नहीं आई थी। पर जब हमने परमेश्वर को ग्रहण किया, पर जब हमने परमेश्वर को अपनाया अपने जीवन में, हमारे लाइफ में अंधेरे में ज्योति आ गई। हालेलुया। हम रोशन होना स्टार्ट हो चुके थे, हम चमकना स्टार्ट हो चुके थे। पहले हम अंधेरे में थे, अभी हम चमकते हैं। कितने लोग बोलते कि आज भी मैं परमेश्वर के उजियाले में हूं। परमेश्वर कहता, वो मेरे उजियाले में हो सकता है जिसके अंदर मेरे गुण हैं। हालेलुया। कहता, वो लोग चमक सकते हैं जिसके अंदर मेरे गुण हैं। कहते, तुम अभी भी अंधकार में हो। कहता, तू जीवित परमेश्वर को जानकर भी अभी भी अंधकार में चल रहे हो। कहता, अभी तुम
वापस आओ उस ज्योति में। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी अंधेरे में नहीं रहेगा, वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर इसीलिए जगत में आया ताकि हमको अंधकार से उठाकर ज्योति में बिठा सके। अगर अभी भी हम अंधकार में बैठना चाहते हैं, अभी भी हम अंधकार में रहना चाहते हैं, तो इसमें परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। उसने एक बार अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, वो बार बार अपने इकलौते पुत्र को नहीं देगा कि मैं अपनी संतान को बचाकर ज्योति में लेके आऊं। वो तो हमारी उस तो संतान की गलती है कि हम ज्योति से नहीं जाना चाहते, हम अंधकार में ही बैठना चाहते हैं, हम ज्योति में नहीं प्रवेश करना चाहते हैं। वो परमेश्वर की गलती नहीं है, वो गलती हमारी है। आज अगर बोलता है कि परमेश्वर तू अपने पापों से तौबा कर ले, क्यों बोलता है कि बेटा तू आ जा, मैं तेरे को लेने आया हूँ, तेरे साथ अपनी ज्योति में तेरे को रोशनी में रखना चाहता हूँ, तेरे को उजाले में रखना चाहता हूँ, पर बोलता है कि नहीं परमेश्वर मैं नहीं आ सकता, मैं अंधेरे में ही ठीक हूँ। और जब हमारे काम नहीं होते, और जब हमारे सफलता हमें नहीं मिलती, और जब हमारे काम सफल नहीं होते, तब हम परमेश्वर को बोलते हैं कि परमेश्वर मेरे काम क्यों नहीं हो रहे हैं। परमेश्वर बोलता है मैंने तेरे को उजाला में बुलाया हुआ है पर तू नहीं आ रहा। हालेलुया। एक जब छोटा बच्चा जन्मता है, वो जो पैदा होता है, अब अबीटल जब पैदा हुआ था उसको कुछ नहीं पता होता है क्या है। सब बोलते हैं कि ये तेरी मम्मी है, ये तेरा पापा है, ये तेरी बुआ है, ये तेरी मासी है, ये अपने आप बोलते रहते हैं, पर उसको कुछ समझ नहीं आता है। क्यों? उसके अभी कुछ समझ नहीं है, ज्योति नहीं है। और थोड़ा सा बड़ा होता है, वो गिरता है, इसको पकड़ता है, उसको पकड़ता है, वो तार को पकड़ता है, उसमें उंगली डालता है, तो माँ बोलती है बेटा क्या कर रहा है तू, तेरे को पता नहीं है, तेरे को दिख नहीं रहा है वो क्या है, क्योंकि उसके ऊपर रोशनी नहीं है, उसको दिखता नहीं है। थोड़ा सा बड़ा होता है, खेलने जाता है, कूदने जाता है, वो गिर जाता है, चोट वगैरह खा के आता है, फिर माँ बाप बोलते हैं बेटा तेरे को दिख नहीं रहा है, तू चोट खा कर आ गया, तेरे को चलाना नहीं आता है क्या, तेरे को दिमाग नहीं है, तेरे को दिख नहीं रहा कैसे चलाना है, उसके ऊपर रोशनी नहीं है। हालेलुया। ऐसे बड़ा हो जाता है, लोगों की लड़कियों को ऐसे गेट पर खड़े होकर ताड़ना स्टार्ट करता है, किसी को इसको छेड़ दिया, किसी को इसको छेड़ दिया, उसको छेड़ दिया, उससे बात कर ली, इसको बोल दिया, तो माँ बोलती है बेटा तेरे को पता नहीं वो लड़की कैसी है, तेरे को दिखता नहीं है। नहीं दिखता क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं है। एक दिन मर जाता है, ऐसे कॉफन में पड़ा होता है, तो सब लोग रोते रहते हैं। माँ बोलती है बेटा देख ले, इनको भी नहीं पता कि बेटा मर चुका है, क्योंकि जब तक परमेश्वर की रोशनी हमारे ऊपर नहीं आती तब तक हमको नहीं दिखता। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर कहता है मैंने तुम्हें जगत में इसलिए मैं आया हूँ ताकि तुम्हें अंधकार से निकाल के ज्योति में लेके आ सकूं। हालेलुया। हम एक बार फिर से उस वाक्य को पढ़ेंगे, 9 की 2 आयत को। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। कहता जो परमेश्वर के अंदर आते हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, उसके ऊपर ज्योति चमकती है। आज बहुत से विश्वासी ऐसे हैं, अब चर्च में हम बोलते थे कि हमने बपतिस्मा ले लिया, हम विश्वास करते हैं, हम यीशु मसीह पे हमने पुरानी बातें छोड़ दी है, ठीक है, हम ये चर्च में आके बैठ गए, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, आराधना करते हैं, हम ज्योति में हैं। परमेश्वर कहता अभी भी तेरे को ज्योति की ज़रूरत है, अभी के तेरे को उजाले की ज़रूरत है, अभी भी तो अंधकार में है, स्वभाव हमारा पुराना ही है, गुण हमारे पुराने ही हैं, और बोलते हैं हम परमेश्वर की ज्योति में हैं। परमेश्वर कहता है तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम पवित्र लोग हो। परमेश्वर की निज प्रजा का मतलब पता क्या होता है? खास। खास मतलब खास। हम पड़ोसी को नहीं बोल सकते ये मेरे निज प्रजा है। परमेश्वर ने आपके पड़ोसी को नहीं बोला कि ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरी निज संतान है, ये मेरा निज पुत्र है। पड़ोसियों को नहीं बोला। आपको यहाँ पे बैठे हो, चुने हो, परमेश्वर के नाम पे आपने विश्वास किया, तौबा किया, बपतिस्मा लिया, ग्रहण किया परमेश्वर को, तो परमेश्वर ने बोला कि ये मेरी निज प्रजा है। हालेलुया, हालेलुया।
इसलिए प्रियो, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपो। अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपने के लिए, अपने आप को परमेश्वर के चरणों में समर्पण करने के लिए हमको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरत है कि हम परमेश्वर को अपना जीवन दे सके। अगर हम चाहते कि हम लाइफ में कुछ बन सके, अगर हम चाहते कि हम परमेश्वर की हजूरी में चल सके, तो परमेश्वर के साथ हमको चलना पड़ेगा। अंधेरे में नहीं, परमेश्वर ज्योति में चलता है और हमें ज्योति में चलना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आप सब परमेश्वर के साथ ज्योति में चल सको, आप परमेश्वर के साथ परमेश्वर के हजूरी में चल सको, और परमेश्वर तुम्हारे जीवनों को काम करेगा। क्योंकि आज हमारे नया साल ख़त्म होने में कुछ ही महीने बाकी है। तो क्यों ना हम नए साल में अगर प्रवेश करना है तो परमेश्वर के साथ हम एकता के साथ, हम परमेश्वर के साथ मिलकर हम प्रवेश करें। हालेलुया। सो परमेश्वर इस वचन के साथ आप सबको आशीष